नमस्कार दोस्तों, और हम पहुंचे हैं अगली वीडियो के साथ। और आज हम पहुंचे हैं जाडरा पंचमुखी मंदिर है जो हनुमान जी का अपने जाडरा और ये रेवाड़ी महेंद्रगढ़ रोड पे। यहाँ हम पहुंचे हैं। पहले भी काफ़ी वीडियो इस मंदिर के हम बना चुके हैं। काफ़ी प्रसिद्ध ये धाम पंचमुखी का होता जा रहा है। आज मंगलवार है, हमारा यहाँ से निकलना था तो सोचा कि एक बार हनुमान जी के दर्शन कर चलें और मंदिर में देखें कोई भक्त अगर आया हुआ है तो उनसे जानेंगे कि किस प्रकार की आस्था है इस मंदिर की, किस तरह यहाँ मनोकामनाएं पूरी होती हैं और क्या कहते हैं इस मंदिर के बारे में। तो चलिए हम चलते हैं मंदिर की तरफ और देखते हैं आज अगर कुछ कोई भक्त आए हुए हैं तो उनसे बातें भी करेंगे। तो यहाँ देखिए गुरु जी बैठे हुए हैं और यहाँ शायद कुछ प्रसाद तैयार किया जा रहा है। तो जानेंगे हम यहाँ कुछ माता और बहनें हैं कि किस प्रकार का ये प्रसाद बनाने जा रहे हैं। बहन जी राम राम। ये प्रसाद किस तरह का प्रसाद है, कितना प्रसाद है, कहाँ से आए हो आप? ये 5.25 किलो। 5.25 किलो। हाँ। जी, कहाँ से आए हो जी आप? मैं बांसबटोड़ी से। बांसबटोड़ी से। तो ये प्रसाद जैसे आज आप मंदिर में तैयार कर रहे हैं और ये शायद थालियों में डाल रहे हैं, तो क्या यहाँ प्रसाद वितरण करने का कार्यक्रम है आपका? तो क्या कोई आपकी जैसे इस मंदिर को लेकर कोई मनोकामना पूरी हुई थी, उसको लेकर? हाँ, मनोकामना पूरी हुई है। आपकी मनोकामना पूरी हुई है तो आप ये मंदिर में 5.25 किलो चूरमा जो बन रहा है ये आप यहाँ वितरण करेंगे, बांटेंगे प्रसाद के रूप में जी। तो इस मंदिर के बारे में बहन जी अगर हम जाने तो किस प्रकार की आस्था है श्री पंचमुखी हनुमान जी मंदिर में? पहले भी आपने शायद देखी हो, हमारी काफ़ी वीडियो आई हैं, काफ़ी भक्तों ने यहाँ बताया है कि उनके काफ़ी कष्ट निवारण किए गए हैं यहाँ गुरु जी द्वारा, इस मंदिर द्वारा, और काफ़ी मनोकामना भी पूरी हुई है। तो आपकी क्या आस्था है, क्या कहेंगे इस मंदिर के बारे में? ये काफ़ी पुराना मंदिर है जी। श्री पंचमुखी बालाजी महाराज का मंदिर है और यहाँ पे हर मनोकामना पूरी होती है। जो भी श्रद्धा अपनी भाव से जो भी मनोकामना यहाँ बोलते हैं, यहाँ अर्जियाँ लगती है, अर्जियों के द्वारा मनोकामना सबकी पूरी होती है जी। तो आपकी कोई मनोकामना थी तो आपने भी अर्जी वगैरह लगाई थी? हाँ जी, मैंने अर्जी लगाई थी और आपकी मनोकामना पूरी हो गई। हाँ जी। तो कितने समय में पूरी हो गई बहन जी? 2 महीने में पूरी हो गई। 2 ही महीने में। हाँ। तो इसका मतलब यहाँ कुछ चमत्कार है इस मंदिर में? चमत्कार है, साक्षात बालाजी है यहाँ। साक्षात बालाजी हैं यहाँ पे विराजमान, और सभी जो भक्त श्रद्धा भाव से आते हैं उनकी मनोकामना भी पूरी होती है यहाँ। तो देखिए ये भक्त आए हुए हैं यहीं पास से ही, और जैसे कि इन्होंने बताया कि यहाँ इन्होंने कोई अपनी मनोकामना थी वो मांगी थी यहाँ श्री पंचमुखी हनुमान जी मंदिर में, और मात्र 2 महीने में ही इनकी मनोकामना पूरी हो गई। और आज ये इस मंदिर में अपनी खुशी से 5.25 किलो चूरमा यहाँ बांटने के लिए आए हुए हैं मंदिर में। तो देखिए यहाँ माझी लगी हुई हैं प्रसाद तैयार करने में, और ये चूरमा बनाया जा रहा है। गुड़ शायद कूट रही है माझी। माझी इसमें क्या उखड़ मुसड़ में क्या गुड़ कूट रहे हो? गुड़ कूट रहे, प्रसाद तैयार कर रहे हो। हाँ जी। माझी आप कहाँ से हो? मैं डाडरा से। तो माझी इस मंदिर के बारे में, आप तो काफ़ी पुराने लोग हो, आपके गांव में ये मंदिर है, तो किस तरह की मान्यता है इस मंदिर में? जैसे कि हमने काफ़ी बार सुना है कि यहाँ कुछ समय पहले जब ये मंदिर नहीं था तो यहाँ कुछ हादसे दुर्घटनाएं होती थी, एक्सीडेंट होते थे, लोग मर जाते थे, और ये मंदिर बनने के बाद में इस तरह का चमत्कार हनुमान जी का हुआ कि वो दुर्घटनाएं होनी बंद हो गई। और उसके बाद यहाँ हम काफ़ी जैसे शनिवार या मंगलवार को आते हैं, एक तो आए दिन यहाँ भंडारे होते हैं, लगभग हर महीने में भंडारे होते रहते हैं, और उसके बाद जब शनिवार मंगलवार को हम आते हैं तो काफ़ी भक्त हमें मिलते हैं यहाँ पे। तो वो कहते हैं कि भाई यहाँ हनुमान जी मंदिर में चमत्कार है, और यहाँ जो सच्चे दिल से मनोकामना कोई मांगता है तो उनकी पूरी होती है, वो उनकी पूरी होती है। जो अपनी सच्चा मन से जो भावना करते हैं यहाँ पर जी, वो पूरी होती है यहाँ पर। तो माँ जी आप इस मंदिर में कब से आ रहे हो? आप तो जाडरा से ही हो, और जाडरा का ये मंदिर है, क्योंकि जो जगह जहाँ जैसे कि मंदिर आपके गांव में है तो गांव वालों को सच्चाई पता होती है कि भाई कैसा मंदिर है, किस तरह की बातें हैं। दूर दूर के लोग हैं और वो देख रहे हैं ये वीडियो, तो गांव वालों को तो सबसे पहले पता होता है कि भाई किस तरह का मंदिर है, किस तरह के गुरुजी हैं यहाँ, और किस तरह की मानता है। हम तो जी 5-6 साल से आ रहे हैं इधर, काफी साल से आ रहे हैं वैसे जी, और अच्छे गुरुजी हैं। जो भी मनोकामना पूरी होती है यहाँ पर, अपनी जो श्रद्धा समान जो बोलते हैं वो सब मनोकामना पूरी। तो आपकी भी कोई मनोकामना पूरी हुई तो आप अपनी खुशी से यहाँ प्रसाद आज बांटने के लिए आए हुए हो? जी, हमारी मनोकामना पूरी करी बालाजी महाराज ने, तो ये प्रसाद बांटने के लिए आए हम। दाल चूरमा का, दाल चूरमा 5.25 किलो का जी। तो माँ जी यहाँ जैसे बताया गुरुजी अर्जियाँ लगाते हैं, जैसे जिस प्रकार के कोई कष्ट होते हैं भक्तों के, दूर दूर से जो भी भक्त आते हैं तो अर्जियों के द्वारा उनके कष्ट निवारण किए जाते हैं।
तो आप पे कोई कष्ट था तो आपने भी कोई अर्जी लगाई थी हाँ कोई? जी, हमने अर्जी लगाई, और आपकी वो मनोकामना मनोकामना पूरी हो गई, हाँ जी। और उसके बाद आप आज खुशी से ये प्रसाद बांटने के लिए आए हुए अपनी हैं। खुशी से हम ये प्रसाद। तो माँ जी कई कोई पीड़ित लोग भी हैं, कोई किसी समस्या से परेशान है, कोई किसी समस्या से परेशान है, और वो लोग ये वीडियो देख रहे हैं काफ़ी दूर बैठे, तो उनको क्या कहना चाहेंगे इस मंदिर के बारे में? क्या सच्चाई है ये? हाँ गुरुजी सभी जो बीमारियां होते हैं, लोगों के रोग होते हैं किसी किसी तरह के, उनको ठीक करते हैं, ऐसा कुछ है या नहीं है? यहाँ पर कोई भी बीमारी हो या कोई घरेलू वैसे कोई रोग हो, ऊपरी पराई का हो जी या घर में कोई समस्या हो, जी, पितर देवता या और कुछ भी समस्या हो, यहाँ सब चीजों का समाधान होता है। सब चीज़ों का समाधान करते हैं गुरुजी। गुरुजी सब, बालाजी महाराज बाबा सब किसी की मनोकामना पूरी करते तो अर्जियाँ लगाते हैं। हैं, अर्जी लगाते तो माँ जी आपने कितनी अर्जी लगाई थी? हैं। वो तो बाबा जाने कितनी अर्जी लगाई। नहीं, जैसे कि बाबा बताते हैं कि 10 अर्जी 20 हमने अर्जी 15 अर्जी लगाई, 15 अर्जी लगाई थी आपने। 15 अर्जियों में आपका काम पूरा हो गया, हमारी मनोकामना पूरी हो। तो आप खुश हुए मतलब कि बहुत खुश बाबा के इस काम से, मंदिर से, हाँ। और आज इसी खुशी में प्रसाद बांटने के लिए आए हुए। बांटने के लिए आए। तो माँ जी हम अगर आप बुरा ना माने तो जानना चाहेंगे किस प्रकार का आपका कोई कष्ट था या किस प्रकार की मनोकामना थी जो आपकी पूरी हुई, जो आप यहाँ बाबा के यहाँ लेके आए थे अपनी समस्या? क्या समस्या थी, क्या मांग थी आपकी, किस तरह की मनोकामना थी? भाई दामाद था, एयरफोर्स से रिटायर आए थे जी और ये बैंक में मतलब कोशिश कर रहे थे लगने की, जी तो उन्होंने काफ़ी पेपर दिया, कभी 2 नंबर से रह गए, कभी 1 नंबर से रह गए, कभी आधा नंबर से रह गए, ऐसे ऐसे मतलब दिक्कत आ रही थी। जी जब से हम बाबा की शरण में आए हैं, यहाँ पर सेवा पानी में लगे, अपने अर्जी लगाई, जी, तो बटे हुए मेरा लग गई, बैंक में लग गई। बैंक में लग गई। हाँ, 2 महीने बाद ही लग गए। 2 महीने में? हाँ जी। आज पहले भी कई बार हमने सुना है कई भक्तों से, खासकर ये बाबा जो हैं विशेष तौर पे नौकरियों के लिए काफ़ी प्रसिद्ध हैं, क्योंकि काफ़ी भक्त आते हैं अपने बच्चों के लिए कि भाई नौकरी नहीं लग रहा हमारा बच्चा, लेकिन यहाँ जब अर्जी लगाते हैं तो उनका बच्चा नौकरी लग जाता है, वो खुशी से यहाँ भंडारा में अपना योगदान देख के जाते हैं या प्रसाद जैसे बांट के जाते हैं, कुछ ना कुछ करते हैं। तो इस मतलब नौकरी के लिए तो बाबा खास कर विशेष तौर पर सभी चीज़ों के लिए सभी चीज़ों के लिए खास है। सभी चीज़ों के लिए। जी, तो आपको मतलब जो दामाद थे उनको नौकरी लग गई 2 ही महीने में? हाँ जी। जी, तो मतलब परेशान थे, कभी आधा नंबर छूट गया, कभी 2 नंबर से रह गए, ऐसे करके हाँ, कहीं ना कहीं वो देवी देवताओं की आंट लग रही आंट लग रही थी, तो वो सही हो गया तो यहाँ आने से। बाबा ने अर्जी लगाई, यहाँ हम आए तो दामाद 2 महीने में ही 2 महीने में लग गए, बैंक में लग बैंक में लग गए। अब बढ़िया है सब कुछ। जी। घर में भी खूब सुख शांति है, लड़की के आराम से। यहाँ आने के बाद हर जगह मतलब खुशी सी महसूस हो रही है, हाँ, खुशी सुख शांति है घर में भी हर तरह से। हाँ जी। जी जी माँ जी, धन्यवाद। तो जैसे कि अभी हम काफ़ी भक्तों से मिले थे और अब गुरुजी से भी मिलेंगे, और अभी भी यहाँ कुछ भक्त और भी बैठे हुए हैं। जय श्री राम जी। कहाँ से आए हो भगत? गोमला से। गोमला महेंद्रगढ़ जिले से। कैसे पता चला आपको गुरुजी के बारे में कि गुरुजी इस तरह से कष्ट निवारण? देखा था। वीडियो देखी थी? अच्छा, तब आपको पता चला कि गुरुजी ऐसे ऐसे कष्ट निवारण करते हैं। कैसा लगा मंदिर में आकर आपको? बहुत अच्छा लगा। कैसा कुछ महसूस हुआ? क्या सच जो वीडियो देखी थी आपने वो सच थी या फिर हाँ, सच- झूठ था, ऐसा कुछ लगा? सच लग रहा है मेरे। सच लग रहा है। अभी तो आए हैं, अभी बाबा की देखेंगे, जी आग बाद में क्या होगा। जी। माँ जी भी साथ आई हैं? हाँ जी। आप भी गोमला से हैं साथ ही? तो यहाँ मंदिर में आने के बाद आपको जैसे और भी भक्त मिले होंगे, उनसे भी कुछ जैसे देखने को मिला होगा। माँ जी कैसा लग रहा है मंदिर में आने के बाद में? अच्छा लग रहा है। लग रहा है आपको उम्मीद है कि काम बाबा करवाते हैं और हो जाएगा? उम्मीद तो सही उम्मीद है, लगाई विश्वास जाए। है। विश्वास यहाँ भक्तों का भी कहना है कि अगर विश्वास करके आते हो तो काम पूरा होता है, बिल्कुल। और विश्वास ही नहीं है तो फिर सब कहीं कुछ कुछ है ही विश्वास पे नहीं। चलता है। विश्वास पे ही है। तो आज पहली बार आए हो आप मंदिर में, तो गुरुजी से मिले। अब जो आपकी समस्या, कोई मनोकामना है, वो उसके लिए आप अपना जो भी प्रोसेस रहेगा वो करेंगे। हाँ, जी जी जी। और अब हम मिलते हैं गुरुजी से। जय श्री राम गुरुजी। जय श्री राम। गुरुजी आज फिर हमारा सौभाग्य हुआ ये आपके मंदिर में आने का यहाँ, और यहाँ काफ़ी भक्त भी मिले। आज यहाँ प्रसाद वितरण भी चल रहा था, जैसे कि चूरमा, दाल चूरमा का, और भक्तों से भी बात हुई, काफ़ी खुश नज़र आ रहे थे भक्त, और उनकी मनोकामना मात्र 2 महीने में ही, जैसे कि माता जी ने बताया था अभी, कि पूरी हो गई। और बहुत बड़ी मनोकामना थी उनकी, नौकरी को लेकर कोई समस्या थी, और वो आपने जैसे उनको कुछ बताया, जो आप अर्जी वगैरह लगाते हो उनसे, और उनकी मनोकामना पूरी हो गई। और आज इसी खुशी में उन्होंने यहाँ प्रसाद वितरण किया है दाल चूरमे को लेकर। और गुरुजी हम जानना चाहेंगे कि किस प्रकार यहाँ, खासकर हमने देखा है गुरुजी की भक्तों की विशेष तौर पे नौकरी के लिए यहाँ भक्त आते हैं,
और पहले भी कई वीडियो हमने बनाई हैं जिसमें अपने बच्चों के लिए जो माँ बाप जो भी आए थे और उन्होंने बताया कि हमारी जैसे हमने मनोकामना यहाँ गुरुजी के सामने रखी, अर्जियाँ लगाई और हमारे काम सारे पूरे हो गए। तो गुरुजी क्या कहेंगे, किस तरह की चमत्कार है इस मंदिर में श्री पंचमुखी हनुमान जी के में, जहाँ आए दिन यहाँ भक्तों की भीड़ भी बढ़ती जा रही है और लोगों की आस्था भी। देखो जी, चमत्कार की बात करें तो यहाँ हनुमान जी के सिवा जो जितने भी देवी देवता गण है वो सभी चमत्कार देते हैं। मैं तो खाली एक माध्यम हूँ, मैं तो आपका उपाय बता सकता हूँ, करना नहीं करना वो आपका काम है। उपाय बताऊंगा, अगर उपाय मैंने कर दिया और उपाय में अगर कोई भगत आके कह दे कि मेरा काम नहीं हुआ, तो उसने जितनी भी अर्जी लगाई है, महीने में अर्जी कंप्लीट हो जाती है, 2 महीने में अर्जी कंप्लीट हो जाती है जी। अगर भगत मेरे नियम से उपाय से चलेगा तो मैं 100% लिख के देता हूँ, उसका उपाय होगा, हर मनोकामना पूरी हो हर जाती है। मनोकामना। गुरुजी यहाँ बताया गया कि जैसे कोई कराई धराई का, ओपरी पराई का, इस तरह से भी बड़ी बड़ी समस्याएं लेकर आती हैं, उनका भी निवारण करते हैं। कोई भी घर गृहस्थी के आल इन वन जो भी प्रॉब्लम होती है जी उसका सभी का यहाँ पंचमुखी धाम पे काम होता है। जी। तो गुरुजी जैसे काफ़ी दूर भक्त बैठे हैं और ये वीडियो देख रहे हैं, तो क्या कोई तरीका है जैसे कि यहाँ आना ही पड़ता है या फिर जैसे बैठे दूर जो भगत बैठे हैं जी और वो ऑनलाइन अर्जी लगवा सकते हैं अपने घर से। जी पेमेंट जैसे फ़ोन पे गेरी जाएगी, 2100 रुपये जो अर्जी के होते हैं वो फ़ोन पे गेरे जाएगी। फ़ोन पे गेर के स्क्रीनशॉट भेज के उसके व्हाट्सएप नंबर पे भेज दो। जी। अपना नाम लिख के, गांव का नाम लिख के, जिसके भी जो समस्या हो वो नाम लिख के और व्हाट्सएप नंबर पे वो गेर सकता है। ऑनलाइन भी आप दूर हाँ, बैठे ऑनलाइन भक्तों का भी इलाज अर्जी- करते हैं। हाँ, ऑनलाइन भी अर्जी लग सकती है। अर्जी लगाने के बाद जैसे उनका काम पूरा हो जाता है तो यहाँ भगत को आना पड़ता है। यहाँ अर्जी लगाया, जब अर्जी लगेगी तो भगत खुद ही बताएंगे कि महाराज जी, क्योंकि जब अर्जियाँ लगती है तो उसके घर में जैसे हलचल होने लग जाती है। जी। कुछ नेगेटिव चीज़ें होती है, कुछ अच्छी चीज़ें होती है, तो वो गलत जो चीज़ें हैं वो कुछ अर्जी लगेगी तो उसने खुद ही मतलब महसूस होने लग जाएगी कि हाँ मेरा घर का इलाज चल रहा है। जी। कि अर्जी है, अर्जी जैसे लगाए तो अर्जी में जैसे शरीर संबंधित कोई भी परेशानी, जैसे भाई सिर में दर्द होएगो या किसी के पेट दर्द होएगो, उल्टी की समस्या बन जाए, ऐसी ऐसी जब अर्जी लगी सी तो उसने महसूस होने लग जाए से, पर उनसे घबरावे नहीं, वो तुरंत जैसे संपर्क कर सके। ऐसे जब भी अर्जी लगे और उसके या दिक्कत बन जाए तो वो तुरंत इस नंबर जो दिया, हाँ कार्ड दिया है उस पर नंबर लिखा है, वो फ़ोन करे कि महाराज जी यह दिक्कत है, तो उसको उसी जगह मतलब उसको इलाज कर दो। हाँ जी। अब उसमें कि एक मान ले घबरा के परेशानी ने देख कर वो डॉक्टर के जाएगो तो वो भला ही जाओ डॉक्टर के, वो डॉक्टर की परेशानी तो है ही नहीं। डॉक्टर की बीमारी नहीं होती, वो जो चीज़ें करियादरी की होती है वो चीज़ें हैं वो इसमें फ़ोन से झाड़े से देती है। अब आप इलाज करते हैं तो जैसे बड़े बुजुर्ग बताते हैं, उनको मान लो कि कोई बुरी आत्मा या कोई गलत चीज़ है उसको दिक्कत होती है तो एक बार अपना रंग अपनी कोशिश करके कुछ ना कुछ करता है। हाँ। घर वालों को परेशानी, लेकिन उससे ना घबराएं और आपसे संपर्क करें और आप उसका निवारण यहीं से कर देते हैं। हाँ जी। जी। तो गुरुजी आपके नंबर हमने वीडियो में डाल दिए हैं, कोई भी भगत ये वीडियो देखकर और कोई भी किसी तरह की समस्या हो तो गुरुजी से संपर्क कर सकते हैं। गुरुजी उनका उपचार बताएंगे, यहाँ आना होगा तो आने के लिए बोलेंगे, और अगर अर्जी लगाने का कोई ऐसा काम है तो गुरुजी फ़ोन से ही अर्जी भी लगाते हैं, तो आप गुरुजी से संपर्क कर सकते हैं। फ़ोन से बढ़िया तो देखो मेरा कहना ये है कि दाम पे जो भगत आता है जी। मैं लिख के देता हूँ, उसको दुगना काम होता है। यहाँ आने से? यहाँ आने से दुगना काम होता है जी। कि हम डॉक्टर के पास ही नहीं जाएंगे तो डॉक्टर बैठे दवाई दे देगा कि इसकी क्या समस्या। जी। डॉक्टर दवाई नहीं देगा ना, हाँ डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, जाना पड़ेगा जब ही दवाई देगा। तो ये एक प्रोसेस यह मंदिर का है कि भगत अगर अर्जी लगाने खुद आता है तो उसकी तुरंत मनोकामना पूर्ण होती है, अच्छा रिजल्ट मिलता है उसका। अच्छा रिजल्ट मिलता है जी। एक ऐसे ही जैसे ऑनलाइन अर्जियाँ लगती है, ऑनलाइन अर्जियाँ लगवा ली। अर्जी में क्या होता है, ऑनलाइन अर्जी लगवाने के बाद कोई मान ले जैसे बीच में अर्जी लग रही है, वीडियो कॉल करके अर्जी लगेगी अगले की, और उसी टाइम कोई वैसी चीज़ आएगी तो वो अर्जी वही की वही खंडित हो जाती है, वो अर्जी स्वीकार नहीं होती। इसी वजह से वो 1-2 नंबरों से जैसे कोई बच्चा रह भी जाता है जी। किसी का काम जैसे यहाँ के लगाते हैं तो बात ये अलग होती है। जी। तो सबसे मतलब बेटर रहेगा कि भक्त जो हैं जिनको परेशानी वो यहाँ मंदिर में आए, मंदिर में और यहाँ अर्जी लगा के जाएं। हाँ यहाँ आके। जी। जी गुरु, जय श्री राम। जय श्री राम।